1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में वो हुआ जो आज से पहले नहीं देखा गया। सैलानी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, लेकिन इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों ने 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो रही थी। आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनके सुहाग और विंग कमांडर व्योमिका सिंह देश के सामने आई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पीड़ित महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की गई, बल्कि 2 महिला अफसरों ने ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को बयां किया। गुजरात की रहने वाली सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की सिग्नल कोर में अधिकारी हैं। उनका आर्मी का बैकग्राउंड भी रहा है। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जिनके पास 2500 से भी ज्यादा घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में कई ऑपरेशन किए हैं। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। सेना की 2 महिला अफसरों ने आतंक के खिलाफ पराक्रम को बयां किया, जो भारत की नारी शक्ति का दम दिखाने वाला है। दुश्मन को यह संदेश दिया गया कि महिला शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी बता दी गई है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, 7 मई 2025 को पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक किया। वो जवाब था 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को, जिसका धर्म पूछ पूछ के गोली मारा गया। तो उसका ये जिस हमले में 27 भारतीय पर्यटक जान गंवा दी और बाकी 15-20 पर्यटक घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाए गए। तो ऑपरेशन सिंदूर उसी में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादी के अड्डों पर सीधा वार, उनके ठिकाना पर सीधा वार का एक जो ऑपरेशन सिंदूर है, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक आतंक के अड्डों पर सीधा वार। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के छिपे आतंक अड्डों को सटीक और घातक हमला किया है। तो जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। ऑपरेशन का कारण है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंक हमले में 26 भारतीय हिंदू पर्यटक ने जान गंवाई। उनकी मौत हो गई। उनकी जाति पूछ के, उनका जो कौम पूछ के उन्हें गोली मारा कि आप अगर हिंदू हैं तो साइड हट जाइए। सबसे पहले आके आतंकवादी ने पूछा मुस्लिम है तो साइड हट जाइए, हिंदू हैं दोनों अलग हो जाइए। हिंदू, सिर्फ हिंदू पर्यटक नाम बोल पूछ के उसको गोली मारा, बिना कसूर का, बिना उसकी गलती का। सिर्फ वो घूमने कश्मीर एंजॉय करने आए थे। कश्मीर वाले पर्यटक को भी इससे बहुत फायदा, वहां वाले जो लोकल थे उसको भी फायदा था। लेकिन आतंकवादी आया बिना कश्मीर के सपोर्ट के, वहां के कुछ मुट्ठी भर जो गद्दार हैं, बिना उसके सपोर्ट के ये इतना बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हो सकती। आप सोचिए, आपके घर में लोग जाके उस जगह में जाके आतंकवादी, जबकि बाहर वाले आदमी को, पाकिस्तानी किसी को पता है कि ये जगह में उसने यहाँ के आदमी से रेकी करवा के, यहाँ के भी गद्दार उसमें मिले हुए हैं, उसका भी हिसाब किताब किया जाएगा।
उसने रेकी करके उसका जगह बताया, कब नहीं आर्मी, कब रहता है आर्मी, इस तरह करके वहां से आके फिर यहाँ से कुछ मिलके उस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। तो ये जो 6 मई 2025 को जो ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रखा गया क्योंकि 26 जो हिंदू पर्यटक मरे उसमें से सारा मेल मेंबर को मार दिया गया जो घर के कमाऊ हैं, और सबकी सिंदूर जो हिंदू धर्म में है रहता है कि पति के जीवित रहते सिंदूर लगाती है वो पत्नी, तो सिंदूर सबकी पोंछ दिया गया, मतलब उस सबको मिटा दिया गया। तो वही ऑपरेशन सिंदूर मतलब उन्हीं का बदला है कि उन सारी विधवाओं को एक सुकून मिलेगा कि उनके सामने उनके पति को हिंदू बोल पूछ के गोली मारा गया। तो उन सब महिलाओं को, उन सब मासूम बच्चों को सुकून मिलेगा जिसके बाप को उसके सामने गोली मार दी। सिर्फ उसकी क्या खता थी, वो हिंदू था। तो ये बहुत इजराइल जैसे फिलिस्तीन ने किया उस तरह का एकदम दर्दनाक घटना है। तो उस पर आतंकवादी के ठिकानों पर इसीलिए हमला किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, जिससे कि सुकून मिल सके उन बहनों को, उन बच्चों को जिसने अपनों को गवाया है, अपने बाप को खोया, अपने पति को खोया है। तो उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इन ठिकानों पर लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों का ट्रेनिंग कैंप था जो युवाओं को बरगला के सीमा पार करवा के आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। 24 मिसाइल दागी गई जिसमें स्कैल्प हमर मिसाइल शामिल थी। हमले में राफेल जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन केवल 23 मिनट में पूरा हो गया। इसका मुख्य लक्ष्य था बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का मुख्यालय का ठिकाना लगाना, मुरिदके में लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप को उड़ाना, कोटली में अब्बास टेररिस्ट कैंप जो आत्मघाती हमलावर का प्रशिक्षण केंद्र है उसको उड़ाना। हमले में कम से कम 70 आतंकी मारे जाने की खबर है। जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के 10 परिजन और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 3 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिसे भारत ने खारिज किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 23 मिनट में सारे विमान वापस आ गए। कोई पाकिस्तान ने किसी को नहीं मार गिराया। पाकिस्तान अगर लड़ाई कर रहा है मतलब कि डिफेंड कर रहा है आतंकवादी को, आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, आतंकवाद को हर कंट्री में भेजने का साजिश कर रहा है। आतंकवाद दुनिया के लिए बहुत बड़ा घाव है। दुनिया में चाहे अमेरिका में ट्विन टावर का घटना हुआ या कहीं भी कुछ भी घटना होता है तो सब का आतंकवाद है। ज्यादातर की जड़ें पाकिस्तान से मिलती है। तो पाकिस्तान में आतंकवाद का फैक्ट्री है कहा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दोनों देशों ने संयम बरतने की अपील की है। भारत ने स्पष्ट किया कि ये हमला आत्मरक्षा के लिए किया जाए। आत्मरक्षा के लिए अगर आपको कोई मारना चाहता है, अगर आत्मरक्षा के लिए आप उसको डिफेंड करते हैं तो वो हमला नहीं हुआ, वो अपना आत्मरक्षा हुआ। इतने सारे भारतीय को मार के पूछ के धर्म पूछ के मारा, तो वो तो सोचिए बहुत बड़ा निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है। उसका पाकिस्तान को तो चाहिए था कि आतंकवादी को पकड़ के उसको आत्मसमर्पण करके इंडिया भारत को समर्पण कर दे, भारत के पास दे दे, और फिर भारतीय कानून के हिसाब से जो उसने दुर्घटना, जो उसने दर्दनाक, जो उसने सर्वनाक घटना किया है उसके हिसाब से उसको सजा मिले। उसके अलावा वो नहीं करके पाकिस्तान आतंकवादी को डिफेंड कर रहा है, उसका आतंकवादी को रक्षा कर रहा है। तो ये जो है जहां भी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, अगर आप खुद बारूद अपने सर पे लेके चलेंगे तो खुद फट जाएगा। तो वही है
पाकिस्तान का जो ये बुरा हाल है, कारण है कि वहां पर जो पल रहे आतंकवादी है, उसके कारण उसका बहुत बुरा हाल है। लेकिन फिर भी अभी संभलने का नहीं है। उसका इतना दयनीय स्थिति है, इतना फाइनेंशियली वीक हो गया है। कारण है कि ये आतंकवाद को सपोर्ट करना है। उसको सपोर्ट करने के बजाय उस पर कड़ी कार्रवाई करे, उससे पूरा दुनिया भी हेल्प करेगा उस पर कार्रवाई करने में। भारत भी उसमें साथ रहेगा। हर कंट्री, अमेरिका है, भारत है, अभी इंग्लैंड है, पैसा नहीं है सबसे, वो मांगते चलता है पैसा। और अगर आतंकवादी जो लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद, उन लोग को खत्म करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, पूरा दुनिया उसको देगा सपोर्ट। तो उस पर ध्यान दे, बशर्ते उसका जो है क्या बोलते हैं, हमलावर, वो जो आतंकवादी है, उसको सपोर्ट नहीं करके उसको वो डिपोर्ट करे, उसको वो जो है उसको पकड़ के उसको दे भारत को, कि इतने मासूम की जो जान लिया है उसका भारतीय कानून के तहत उस पर केस चले, उस पर उसकी कार्रवाई हो। तो ये नहीं करके वो सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और जो अमेरिका ने भी बोला है, संयुक्त राष्ट्र ने, संयम बनाने के लिए, तो भारत ने स्पष्ट किया है कि अगर हमारे नागरिक को मारा जाएगा, बेकसूर नागरिक को, जिसने कुछ कसूर नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार के साथ उस जगह को घूमने गया था जहां पर, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वेस्टर्न वैली, और वहां पर उसको उसका जो है उस तरह करके हमला हुआ, नाम पूछ के, जाति पूछ के, बच्चों के सामने, उसकी पत्नी के सामने गोली मारा गया। तो इस तरह करके इस घटना दोबारा नहीं हो भारत में, ऐसी वारदात, उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। उस संयम बरतने का मतलब है कि कोई हमला नहीं हो रहा है, उसके यहाँ जो पल रहे सांप, जो आतंकवादी हैं, उनको खत्म करना है। वो दुनिया के लिए ही नासूर बन सकता है, खाली भारत के लिए नहीं। और सभी कंट्री से रिक्वेस्ट है कि वो इस नासूर सिचुएशन में और इन सब एक्टिविटीज में सपोर्ट ना करके उनको खत्म करने की कोशिश करें। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे वीडियो और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक इतना ही। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में वो हुआ जो आज से पहले नहीं देखा गया। सैलानी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, लेकिन इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों ने 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो रही थी।